गुड मॉर्निंग बच्चों। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के पार्ट 10 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सपेंडिचर मेथड के हेल्प से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट प्राइवेट, पर्सनल एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये प्राइवेट, पर्सनल एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है। हालांकि मैंने इसको पार्ट 5 में अच्छे से डिटेल किया है और मैं उसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी यहाँ थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। तो आप समझते हैं कि आखिर पहला है आपका प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या होता है? तो आप जानते हैं कि NDP-8FC यहाँ पर से हमारा बेसिक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारा बेसिक है, इसको लेके चलना पड़ेगा। तो प्राइवेट इनकम क्या होता है? प्राइवेट इनकम मतलब होता है कि टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का सभी सोर्सेस से टोटल इनकम, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप कि प्राइवेट इनकम इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस एंड करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, गवर्नमेंट हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, उनका जो करेंट ट्रांसफर्स प्लस प्राइवेट सेक्टर का आपका जो टोटल इनकम होता है उसको हम बोलेंगे प्राइवेट इनकम। इसका फार्मूला देखिए, तो NDP-8FC का फार्मूला क्या है? आप देखिए, NDP-8FC प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू NDP-8FC अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट क्या होता है? इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट बोरोइंग प्लस करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये इसका फार्मूला है। आपको इस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो प्राइवेट इनकम क्या होता है? प्राइवेट इनकम मीन्स प्राइवेट सेक्टर का सभी सोर्सेस से इनकम, ठीक है, टोटलिटी ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, ओके, एंड करेंट ट्रांसफर्स अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। चलिए अगला समझ लेते हैं हम पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम जो होता है, इट इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड। इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड के द्वारा रिसीव किया गया इनकम को हम बोलते हैं पर्सनल इनकम, ठीक है। इसमें एग्जांपल है आपका जो इसमें जो फार्मूला है वो है आपका प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। आपको कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हटा देना है, क्योंकि ये जो इनकम है वो इंडिविजुअल्स को या हाउस होल्ड को नहीं मिलती, ठीक है। ये जो है कंपनी लेवल पे ही फर्म का ये देनदारियां होती है। फर्म जो है ये गवर्नमेंट को पे करती है, और कुछ जो है जैसे कि आपका रिजर्व्स हो गए उसको अपने फ्यूचर के लिए सेव कर लेती है। तो ऐसे इनकम को आप माइनस कर देंगे प्राइवेट इनकम में से, तो आपको मिल जाएगा पर्सनल इनकम। अगला है आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि द इनकम रिमेनिंग और रिटेन्ड बाय द इंडिविजुअल्स इन हाउस होल्ड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑल द fees and fines, okay, on their income and property, ठीक है। यानी कि जो ऐसा इनकम जो लोगों के पास एक्चुअल में खर्च करने के लिए उपलब्ध है। गवर्नमेंट को जितने प्रकार के हम टैक्स देते हैं, हमारा इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स या जितने प्रकार के और भी एक्स्ट्रा जैसे बिल्स हम चुकाते हैं, वो सभी को हटाकर जो इनकम हमारे पास बचता है उस इनकम को बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। फार्मूला क्या है इसका? पर्सनल इनकम में से आप माइनस कर देंगे डायरेक्ट पर्सनल टैक्स माइनस मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स पेड बाय द हाउस होल्ड। यहाँ पर तो आपका जो डायरेक्ट पर्सनल टैक्स है वो आपका इनकम टैक्स है, और मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स में आपका जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ठीक है, इस प्रकार के जो आप हम छोटे मोटे जो खर्च करते हैं वो है आपका मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स। तो ये आपका बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम एग्जांपल करेंगे तभी आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि इसको निकालना कैसे है। चलिए, तो ये आपका हो गया फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, कैलकुलेट प्राइवेट इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा।
हमको निकालना है प्राइवेट इनकम। अब क्या क्या डेटा दिया हुआ है आपको, दिया है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 450 करोड़, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट 10, नेट करेंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू बोला है ना मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को 4 करोड़, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट 10 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -3, माइनस में है, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। अब देखिए नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस ये एक्चुअल में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका अकाउंट अलग से मेंटेन किया जाता है, लाइक एयर इंडिया, ठीक है। अगला है आपका प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरियल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज है 100 करोड़, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप एक बार लिख लीजिए कॉपी में, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसमें देखिए कि क्या क्या चीज जो है एड होगा और क्या क्या चीज सब्सट्रैक्ट होगा। हमको निकालना है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम का आप जो है एक बार फार्मूला जो है रिकॉल कीजिए, ठीक है। तो यहां देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में दिया है आपका, फर्स्ट दिया है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी दिया है। तो एनडीपी एट एफसी दिया है तो इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर का भी है और गवर्नमेंट सेक्टर का भी है, तो इसमें से आपको गवर्नमेंट सेक्टर का माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो ये आपको एनडीपी आपको लिखना पड़ेगा, प्राइवेट इनकम इक्वल टू एनडीपी एट एफसी। अब क्या क्या माइनस होगा, देखिए नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जो है आपको करेंट ट्रांसफर आ रहा है, तो ये क्या होगा प्लस होगा। नेट करेंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब यहाँ देखिए नेट करेंट ट्रांसफर टू बोला है, फ्रॉम नहीं बोला है, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिया जा रहा है ट्रांसफर इनकम, तो ये माइनस होगा। अगर फ्रॉम होता तो प्लस होता। अगला है आपका इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, क्या होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की इनकम है। क्योंकि नेशनल डेट क्या होता है, गवर्नमेंट ने जो बोरो किया है प्राइवेट सेक्टर से उस पैसे पर इंटरेस्ट, तो ये प्राइवेट सेक्टर का क्या है आपका इनकम है, ठीक है। अगला है NFIA, ये क्या होगा एड होगा। अगला क्या है सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, मैंने बताया था नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस जो है गवर्नमेंट के एंटरप्राइज होते हैं जिनका अकाउंट अलग से मेंटेन किया जाता है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका ये माइनस होगा, याद रहे ये माइनस होगा, ठीक है। अगला है आपका प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरियल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का इनकम है ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं इसको। थोड़ा सा दिक्कत होगी, जरूर होगा आप लोग को, है ना। प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू NDP एट FC, ठीक, NDP एट FC। देखो पहले गवर्नमेंट का माइनस कर लेते हैं, तो माइनस सेविंग
सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल, सेविंग ऑफ नॉन, देखिए मैं यहाँ पर फुल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे बन नहीं रहा है लिखते, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। माइनस प्रॉपर्टी एंड इंटरप्रेन्योर इनकम, ठीक। प्लस नेट करेंट ट्रांसफर्स, ठीक है, नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, माइनस, चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब है आपका, देखिए आप उसमें ए माइनस बी माइनस जी प्लस डी माइनस सी प्लस बी प्लस ई इक्वल टू 454 माइनस 100 माइनस 100 प्लस 10 माइनस 4 प्लस 10 और प्लस माइनस 3 कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 267 करोड़, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 267 करोड़। समझ में आ गया इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले NDP-8FC है, NDP-8FC में से जो गवर्नमेंट का है, आपको जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हैं और जो प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर इनकम है गवर्नमेंट का, उसको माइनस कर देंगे दोनों को, और प्लस कर देंगे नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, माइनस कर देंगे नेट करेंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, याद रखिए, ठीक है, और प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। आपका आंसर आ जाएगा। इसका और रिटर्न वाला जो आपको सॉल्यूशन है वो इस प्रकार है, आप देख लीजिए, ठीक है, ये सॉल्यूशन है उसका। आगे चले, आगे चलते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, उसमें हमको निकालना है पर्सनल इनकम, ठीक है। तो पर्सनल इनकम निकालने के लिए आपको पता है, आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या है पर्सनल इनकम का? फार्मूला मैंने बताया था प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में से दो चीज़ निकालना है आपको, पहला निकालना है कॉर्पोरेट सेविंग और दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स। दो चीज़ निकाल देंगे। तो इसमें क्या क्या दिया है और किसको हमको प्लस करना है और किसको माइनस करना है, ये देखते हैं। सबसे पहले दिया आपको इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। याद रखिए पब्लिक सेक्टर का दिया है, हमको प्राइवेट का निकालना होता है। फिर दिया है नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम बोला है। अगला है नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो फ्रॉम द वर्ल्ड ऐड होगा, फ्रॉम द गवर्नमेंट ये भी ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट ऐड होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स, यहाँ देखिए डायरेक्ट टैक्स बोला है, हमको निकालना है पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम जो है डायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी एडेड होता है, इसको कुछ नहीं करना है आपको। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NDP-8FC। तो अब देखिए आपको स्टार्टिंग में जो पब्लिक सेक्टर का दिया हुआ है, तो NDP-8FC में से अगर आप पब्लिक सेक्टर का निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये सॉल्यूशन। ये यहाँ पास दिया हुआ है, देखिए मैं आपको बना के बता देता हूँ, ठीक है।
ओके, तो यहाँ हमको निकालना है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए, यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट में लिखूंगा आपको, है ना, NDP8FC माइनस कम कर देंगे NDP8FC ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्वेश्चन में दिया हुआ है पब्लिक सेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम इसमें प्लस कर देंगे नेट करेंट ट्रांसफर्स, ठीक है, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। उसके बाद इसमें हम प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ठीक। और माइनस कर देंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, माइनस कर देंगे कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। और जो पर्सनल डायरेक्ट टैक्स था उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों कुछ नहीं करेंगे? क्योंकि वो जो है आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालते हैं तब माइनस करते हैं, इसमें ऑलरेडी वो एडेड है, ठीक है। मतलब अभी तो एडेड नहीं है, अभी तो वो निकला ही नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है अभी इनकम बना ही नहीं है, फैक्टर इनकम, तो कहाँ से उसका अभी काम ही नहीं है। तो ये अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन के अनुसार H प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, ठीक, इज इक्वल टू 457 माइनस 233 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 8 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 240 रोज। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है पर्सनल इनकम निकालेंगे। ये हो गया पर्सनल इनकम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है ना, फाइंड आउट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इसके लिए देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स निकले माइनस होगा, नहीं होगा, माइनस होगा। मिसलेनियस रिसीव्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, मिसलेनियस रिसीव्स क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड, डायरेक्ट टैक्सेस माइनस होगा, ठीक है। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब कॉर्पोरेट सेविंग, ये क्या होगा, माइनस होगा। और प्राइवेट इनकम, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, प्राइवेट इनकम दिया हुआ है, ठीक है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में हमने फार्मूला में देखा था कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए कि पर्सनल इनकम निकालना पड़ेगा। पर्सनल इनकम माइनस दो चीज़ करना है आपको, पहला क्या, पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स, मिसलेनियस रिसीव्स, ठीक है। तो क्या क्या होगा आपको देखिए, प्राइवेट इनकम में से माइनस कर देंगे प्राइवेट कॉर्पोरेशन टैक्स, माइनस कॉर्पोरेट सेविंग, माइनस मिसलेनियस रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड, ठीक है। तो E माइनस A माइनस D माइनस B माइनस C, 218 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 209 करोड़। तो ये आपका हो गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको तीनों चीज निकालना है, पर्सनल इनकम भी निकालना है, प्राइवेट इनकम भी निकालना है, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से आपको बना के बताऊंगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। दिया क्या है आप में, इसमें देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन को आप समझ गए तो सॉल्यूशन तो बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले आपको दिया नेशनल इनकम।
तो नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, NDPAT-FC प्लस NFIA, ठीक। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स दिया है आपको, डायरेक्ट पर्सनल टैक्स दिया है ना, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब कॉर्पोरेट सेविंग जिसको रिजर्व कहते हैं वो भी दिया है, ठीक। अगला दिया है आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इनकम है, ठीक। करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट से करेंट ट्रांसफर्स है, नेशनल डेट इंटरेस्ट, और लास्ट है सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसको समझिए, नॉन डिपार्टमेंटल मतलब ये गवर्नमेंट का सेविंग है, ठीक है, गवर्नमेंट का सेविंग का मतलब माइनस हो जाएगा ये। करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस होगा। चलिए, तो आपको निकालना क्या क्या है पहले देखते हैं। पहले निकालते हैं प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट इनकम निकालने के लिए देखिए आपको नेशनल इनकम दिया हुआ है, तो नेशनल इनकम में होता है NDPAT-FC, ठीक, और होता है आपका NFIA। तो प्राइवेट इनकम में तो NFIA ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, ऑलरेडी जुड़ा रहता है वो। तो आपको अब बच गया NDPAT-FC, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर का अगर आप निकाल देंगे NDPAT-FC में से, यानी कि नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट सेक्टर का इनकम आप निकाल देंगे, तो क्या क्या और उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल डेट ऐड करेंगे, और करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट और करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तीन चीज ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा प्राइवेट इनकम, ठीक है। ये देखिए नेशनल इनकम, ठीक, नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम में से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का जो इनकम है उसको माइनस कर दिया, साथ में गवर्नमेंट का सेविंग उसको माइनस कर दिया, मतलब टोटल दोनों मिला गवर्नमेंट की इनकम है। तो हमको क्या मिल जाएगा, प्राइवेट इनकम, ठीक है, NDPAT-FC अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर मिल जाएगा। इसमें प्लस कर देंगे नेशनल डेट इंटरेस्ट, प्लस करते ही हैं इसको, प्लस कर दें करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसमें प्लस कर दें करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए A माइनस E माइनस S प्लस F प्लस I, यानी कि 1300 माइनस 35 माइनस 5 10 13 प्लस 15 इज इक्वल टू 1315 करोड़, ठीक है, 1315 करोड़ इज द आंसर। आगे देखिए पर्सनल इनकम। अब प्राइवेट इनकम निकल गया, फिर बाकी दोनों चीज निकालना बहुत आसान है। पर्सनल इनकम निकालने के लिए प्राइवेट इनकम में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, दो चीज, कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग, दो चीज निकाल दीजिए, यानी कि प्राइवेट इनकम माइनस B माइनस D, यानी कि 1315 माइनस 15 माइनस 25 क्या निकल गया, 1275। अब पर्सनल इनकम निकल गया, तो पर्सनल इनकम निकालने के बाद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए आपको दो चीज और माइनस करना पड़ेगा, पहला पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स। तो इस क्वेश्चन में मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स नहीं दिया है, तो सिर्फ पर्सनल इनकम में से आप माइनस कर देंगे C वाला, यानी कि डायरेक्ट पर्सनल टैक्स, तो 1275 माइनस 40 क्या हो जाएगा आपका 1235। तो इस प्रकार से जो है आपको पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और प्राइवेट इनकम निकालना है। यहां पास देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक चीज समझना है, ये जो सारी चीजें हो रही है वो आपका NDPAT-FC मेन है, ठीक है, NDPAT-FC मेन है। आपको NDPAT-FC मिल गया, तो आपको दूसरा जो निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा NDPAT-FC अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो NDPAT-FC अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर निकालने के लिए आपको NDPAT-FC ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा NDPAT-FC में से, ठीक है। तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपको प्राइवेट सेक्टर का निकल जाएगा। अब प्राइवेट इनकम निकालने के लिए उस NDPAT-FC अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर में आपको इंटरेस्ट और नेशनल डेब्ट ऐड करना है, प्लस ऐड करना है करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
और उसके बाद ऐड कर देना है NFIA। ठीक है, ये 4 चीज़ ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में से पर्सनल इनकम निकालने के लिए आपको प्राइवेट इनकम में से 2 चीज़ माइनस करना पड़ेगा। पहला है आपका कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरा है कॉर्पोरेट सेविंग। निकल गया आपका पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम में आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए पर्सनल इनकम में से 2 चीज़ माइनस करना पड़ेगा। पहला है डायरेक्ट पर्सनल टैक्स और दूसरा है मिसलेनियस फीस इन फाइन्स पेड बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसा आप करते हैं तो ये आपको जो है निकल जाएगा। और मैं तो बोलता हूँ ये बहुत ही सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आपको डाउट आए तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।